नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता के लिए जो लड़ाई चल रही है वो कांटे की कभी परिवर्तित दिख रही है और कभी एक दल को बड़ी बढ़त दिख रही है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि अब तक जो रुझान सामने आए हैं वो महाराष्ट्र में महायुति यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। और रुझानों के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महायुति को रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 तारीख को चुनाव हुए थे और फिलहाल 261 के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 159 सीटों पर जो महायुति है यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए है और 97 पर जो एमवीए है यानी कि जो जिसमें कांग्रेस, शरद पवार और बाकी जो दल शामिल हैं वो जो गठबंधन है वहां पर 96 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर है। महायुति एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाती दिख रही है। अगर ये जो रुझान है नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए ये नतीजे बड़ा झटका साबित होंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है आप देखिए कि इसमें महाराष्ट्र की जनता तय कर रही है कि असली शिवसेना कौन सी है और असली एनसीपी कौन सी है। और अगर हम इसकी बात कर लें कि महाराष्ट्र में कौन से चेहरे इस समय पीछे चल रहे हैं, तो इसमें भी विपक्ष के बड़े नेताओं का नाम लिया जा सकता है। आदित्य ठाकरे वर्ली सीट पर महज 495 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि दिखा रहा है कि वहां पर उनको कितनी कड़ी टक्कर दी है मिलिंद देवड़ा ने, जो कि शिवसेना के उम्मीदवार थे। बीजेपी का उनको समर्थन था, जो महायुति के उम्मीदवार थे। और इसी तरीके से बात करें तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हो, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो तमाम कई बड़े चेहरे विपक्ष के इस समय अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं चुनाव के जो रुझान है अगर नतीजों में परिवर्तित होते हैं। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है कि महायुति ने जिस तरीके से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा उसका और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर वहां पर दिख रहा है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि मनोज जरांगे ने जिस तरीके से मराठा आरक्षण आंदोलन वहां पर खड़ा किया था, तो वो आरक्षण आंदोलन जो था उसका ज्यादा असर होता दिखा नहीं इस चुनाव में। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद मनोज जरांगे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही उम्मीदवार उतारूंगा, ताकि किसी के साथ में खड़ा ना दिखूं। लेकिन जो आंदोलन था उसका ऐसा लग रहा था कि सत्तारूढ़ गठबंधन को उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नुकसान हुआ नहीं। वहां पर एक तरफा कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत हो रही है, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की जीत हो रही है। और अगर हम बात करें 158 सीटों पर इस समय महायुति आगे है। और अगर हम बात करते हैं एमवीए की तो वो 97 सीटों पर आगे है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखना होगा कि क्या बीजेपी अब उनको फिर से कमान सौंपेगी, क्योंकि फिलहाल अगर हम बता रहे हैं जब आपको 159 का जो आंकड़ा दे रहे हैं महायुति का, उसमें अगर हम बात कर लें बीजेपी की तो बीजेपी के अपने 92 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, शिवसेना के 42 और एनसीपी के 22 और अन्य जो है वो 3 सीटों पर आगे हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस जो महायुति गठबंधन है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और ओवरऑल भी अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनकर दिख रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो दूसरा एमवीए गठबंधन है, तो उस एमवीए गठबंधन में एक चीज साफ दिख रही है कि जो शरद पवार की पार्टी है वो 37 सीटों पर, कांग्रेस 29 सीटों पर, कांग्रेस 30 सीटों पर और 29 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और 2-3 और अन्य उनके आगे चल रहे हैं, जो उनके छोटे दल जो उनके साथ थे गठबंधन में 3। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं महायुति में महाराष्ट्र में, तो बीजेपी अपने गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी गठबंधन में शरद पवार की पार्टी वो आगे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। तो देखना होगा कि अगले कुछ घंटों में या मिनटों में ही क्या ये जो नतीजे हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या फिर सत्ता का खेल पलटता है। बहुत सारे चुनाव में ऐसा ही हुआ है कि शुरुआत में सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक कोई जीत रहा होता है, कोई आगे चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती हैं, रूरल बेल्ट की जो ईवीएम्स खुलती हैं, तो कई बार नतीजे
दूसरे भी आ जाते हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है, लेकिन झारखंड की जो स्थिति बड़ी रोचक है। शुरुआत में हमने देखा कि जब पोस्टल बैलेट खुले तो वहां पर एनडीए को शानदार बढ़त थी, लेकिन अब जिस तरीके से ईवीएम खुलती जा रही हैं, कई राउंडों की गिनती वहां पर हो चुकी है संपन्न, तो वहां पर एक चीज साफ दिख रही है कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और एनडीए इस समय 39 सीटों पर और जो इंडिया गठबंधन है 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत करीबी मुकाबला है। ऐसे में जब ऐसे करीबी मुकाबले होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो छोटे दल हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। छोटे दल फिर सौदेबाजी पर उतर आते हैं। तो देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी वाला गठबंधन 2 सीटों के बढ़त बनाए हुए हैं, तो क्या उनको उनके साथ कोई विपक्षी गठबंधन से कोई छोटा दल उनके साथ आकर जुड़ता है ताकि उनके नंबर्स पूरे हो जाएं। और त्रिशंकु विधानसभा अगर झारखंड में देखने को मिलती है तो ये झारखंड के लिए स्थिति सही नहीं कही जाएगी, क्योंकि झारखंड का जब से गठन हुआ है तब से वहां पर जोड़ तोड़ की जो सरकारें आई हैं उसने राज्य का बड़ा नुकसान किया है। भ्रष्टाचार में वहां पर शासन लिप्त रहा, जिसकी वजह से जनता को नुकसान हुआ और जो संसाधन हैं उनकी लूट से राज्य के खजाने पर असर पड़ा। तो ये झारखंड में स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता है तो ये राज्य के लिए कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वहां पर बीजेपी ने तमाम मुद्दे उठाए थे, उन सबके बावजूद अगर इतना करीबी मुकाबला है तो लगता है कि बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि ये रुझान ही है। चुनाव आयोग के हालांकि आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं कि 39 पर एनडीए गठबंधन और 37 पर इंडिया गठबंधन। बहुत करीबी मुकाबला है। अगले कुछ घंटों में स्थिति फिर से क्या रहती है हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते महाराष्ट्र का आंकड़ा एक बार आपको फिर दिखा जाए। महाराष्ट्र चौंका रहा है, आश्चर्य करवा रहा है सबको, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इतना स्पष्ट बहुमत, इतनी बड़ी बढ़त, इसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, एनडीए ने भी नहीं की होगी। क्योंकि अभी मई जून में जब लोकसभा चुनाव हुए थे बीजेपी को वहां पर तगड़ा झटका लगा था। और बीजेपी की जो टैली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी वो हम देखिए स्पष्ट बहुमत से वो हासिल करने से चूक गई थी लोकसभा में, तो उसमें महाराष्ट्र भी एक बड़ा कारक था। महाराष्ट्र के नतीजे भी बड़ा कारक थे। तो 166 पर इस समय महायुति है, 96 पर एमवीए है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।